अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हम अपनी वीडियो का पार्ट 2 शुरू करते हैं। जब आपने पिछली दफ़ा वीडियोस देखी थी, उसके बाद जब हम 5वें महीने की 5 तारीख 2022 को जब हम दोबारा हमने अपनी फील्ड का विज़िट किया कि इसकी ग्रोथ देखी जाए, कैसी ग्रोथ इसकी हुई है, तो माशाल्लाह पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। माशाल्लाह जितनी कलमें थी वो तकरीबन बीच में जर्मिनेट भी कर चुकी हैं। अगर आप इनकी हाइट देखें 1 महीने पहले के मुकाबले में, तो अब इनकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से और बड़ी फास्ट इनकी ग्रोथ हो रही है। और साथ साथ आप ये पौधे भी देख रहे होंगे, माशाल्लाह जितने भी हमारे पौधे थे उनकी भी जर्मिनेशन तकरीबन होना शुरू हो गई है। पौधों ने लेट जर्मिनेशन शुरू की है। काफ़ी दफ़ा पौधे शुरू में ही जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं, दूसरे महीने से काफ़ी दफ़ा लेट हो जाते हैं। शायद कोई मौसमी फ़र्क, क्योंकि 17, 18, 19 तारीख को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आई था, तो हो सकता है पौधों को कोई फ़र्क लग गया हो। दूसरा, आप इसके अंदर ये देख रहे हैं घास इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से लेबर हमें मिली नहीं, तो जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर घास की ये स्प्रे करवाई थी। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि घास की स्प्रे मत कीजिएगा। अगर बहुत ज़रूरी हो तो फिर आप कर लीजिएगा, वरना अगर ये घास की स्प्रे पौधों के पत्तों पर पड़ जाए तो आपके पौधे ग्रोथ रोक देते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर आप इतने अच्छे तरीके से मैनेज करके कर सकते हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं बिल्कुल नोजल नीचे से ज़मीन के साथ रख के की गई है कि सिर्फ घास के ऊपर स्प्रे पड़े, तो फिर आपकी बहुत अच्छी तरीके से स्प्रे होती है और घास एक दफ़ा स्टॉप हो जाता है, जो आपके पौधे अच्छे तरीके से परवान चढ़ना शुरू कर देती हैं। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे कि आंवला के पौधे भी माशाल्लाह इनकी भी बहुत अच्छी जर्मिनेशन हो चुकी है और ये पौधे भी ग्रो करना शुरू हो गए हैं। शुरू में ये भी बहुत ज़्यादा स्लो थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके अंदर आप आंवला के जो पौधे देख रहे हैं उनकी भी बड़ी अच्छी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। तकरीबन सब के सभी अपने ब्रांचेस निकाल चुके हैं। दूसरा, आप देख रहे होंगे ज़मीन में इस टाइम पे घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करके इस टाइम पे अगर एक गोडी करवा लें तो आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इसके बाद पौधों की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप इसके अंदर गोडी नहीं कर सकते। तो पहली गोडी उस टाइम पे जिस टाइम पे आप कलमे लगा दें, जिस टाइम पे आपकी कलमे जर्मिनेट कर जाएं, उनकी जो ब्रांचेस निकल आए वो तकरीबन 4 से 6 इंच हो, तो आप उनकी छिद्राई कर दें और गोडी करवा लें, और दूसरी गोडी आप 5वें महीने में करवा लें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये आप जगह देख रहे होंगे कि शुरू के कुछ जो जगह है, जो आपका एकड़ है जिधर से गर्म हवा और लू आती है, वो तकरीबन 10 से 15 फुट का जो एरिया होता है वो मुतासर हो जाता है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कलमों के पौधों की भी ग्रोथ बहुत कम है। जो पॉपुलर के पौधे लगे हुए थे उनकी भी ना होने के बराबर है, और कुछ पौधे हमारे आंवला के ज़ाया भी हुए थे, सिर्फ इसलिए कि गर्म हवा और लू जब इस जगह पर लगती है तो इस जगह पर फिर आपके पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करते। जिस तरह लू ठंडी होती जाती है तो पिछला हिस्सा आपका बड़ा अच्छा ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जब हमने अपनी दोबारा फील्ड का विज़िट किया तकरीबन 1 महीने बाद, तो जून की 7 तारीख थी, 7/6/2022। इसमें ये आप खड़ा हुआ लड़का देख रहे हैं, तकरीबन इन पौधों की हाइट 6 साढ़े 6 फुट हो चुकी है। इससे 1 महीना पहले इन पौधों की जो हाइट थी वो तकरीबन आप ये कह लें कि कोई 3 साढ़े 3 4 फुट थी। और इसके बाद ये जो अगली तस्वीर आप एक देख रहे हैं, ये 7वें महीने की 10 तारीख को ली गई थी। इसमें तकरीबन इसकी जो हाइट हो चुकी है वो राउंड अबाउट 9 से 10 फुट इसकी हाइट हो चुकी थी। उसके बाद दोबारा 1 महीने बाद हमने दोबारा जब इस फील्ड का विज़िट किया 11/8/2022 को, तो उस टाइम पे तकरीबन इन पौधों की हाइट 14 फुट के करीब हो चुकी थी, जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। आप ये कह लें कि 5वें महीने के बाद से लेके इनकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो गई थी। शुरू के जो 5 महीने होते हैं उसमें इनकी ग्रोथ स्लो थी, पर अब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इनकी बड़ी अच्छी हाइट बन गई है। तकरीबन 14 फुट तक ये हो चुकी है। और वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा जो मैं आपको पहले कह रहा था कि शुरू के कुछ हिस्सा जो होता है वो मुतासर होता है। जो आप देख रहे होंगे कि शुरू में कुछ वीडियोस में आपको नज़र आ रहा होगा पौधे छोटे हैं, 3 फुट के, 4 फुट के, 5 फुट के, तो वो इसी वजह से हैं कि जब गर्म हवाएं या लू इस जगह पर लगती है तो फिर वो पौधा अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाता। इसके बाद ये जो आप अगला व्यू देख रहे हैं, ये साइड व्यू है कि गर्म हवाएं जिस तरफ से आती हैं उस तरफ ग्रोथ नहीं है, और बैक साइड पे ये जो फसल लगी हुई आपको नज़र आ रही है, तो ये उसकी ग्रोथ बिल्कुल बहुत अच्छी है, क्योंकि उस तरफ से उसे गर्म हवाएं नहीं लगी थी, जिसकी वजह से माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा आउट क्लास हुई है, जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छी माशाल्लाह। इसके बाद दोबारा जब हमने अपनी फील्ड का विज़िट किया तकरीबन 20 दिन बाद 9वें महीने की 2 तारीख को, तो उस टाइम पे हमारे पौधों की हाइट तकरीबन 17 फुट हो चुकी थी और माशाल्लाह बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट रहा।
जिसकी उम्मीद नहीं थी। और ये जो आप बेड्स देख रही हैं, जो पौधे लगे हुए देख रहे हैं, ये 42 इंच के बेड के ऊपर लगे थे। और आप इसके अंदर देख लें कि जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, कि इन पौधों को जितनी ज़्यादा स्पेस दी गई उन पौधों ने उतना ज़्यादा ही अपना फैलाव किया। उसके बाद दोबारा जब हमने अपनी ज़मीन का विज़िट किया 13/9/2022 को, 2 तारीख के बाद अगर दोबारा हमने 10 दिन बाद इसका विज़िट किया, तो इसमें अब आप पौधों की फ़ाइनल हाइट दे सकते हैं। ये आखिरी वीडियो जो हमने अपनी बनाई थी वो 13/9/2022 को बनाई थी, जिसमें पौधों की हाइट तकरीबन भी 19 से 20 फीट हो चुकी है। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा, बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो ये दोस्तों, ये सब कुछ था जो मैंने शुरू दिन से लेकर और आखिरी दिन तक किया था। इसके बाद मैं अब आपको पूरे खर्चे के बारे में बताऊंगा कि मेरा इस पूरे 1 एकड़ पे, पूरे प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हुआ है। जी तो दोस्तों, अब हमें इस पूरे 1 एकड़ को देखते हैं कि 1 एकड़ में हमारे कितने पौधे लगे और कितना हमारा खर्चा हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये 198/220 का एकड़ था। इसमें जो टोटल बेड बने थे वो 39 बेड बने थे। 42 इंच का बेड था और 18 इंच की पानी की फरो थी, जो तकरीबन 60 इंच बन जाता है, जो आपका 5 फुट का एक बेड और पानी की फरो बन जाती है। तो टोटल बेड आपके बन गए 39। इसके अंदर जो हमने पॉपुलर के पौधे लगाए थे वो 1100 पौधे हमने इसके अंदर लगाए थे बेड्स के ऊपर। जो कलमें हमारी लगी थी वो 65,000 कलमें लगी थी। बनारसी आंवला के जो पौधे लगे थे वो हमारे इसके अंदर 100 पौधे लगे थे। पौधे लाइन से लाइन जो था आंवला का, वो आप ये कह लें, आंवला का कह रहा हूँ, वो 20 फुट था। और जो पॉपुलर था वो हमारा 3 बेड बीच में छोड़े थे, फिर 1 बेड पे लगाया था। तो लाइन से लाइन भी तकरीबन हमारा आप ये कह लें कि अल्लाह आपका भला करे 15-16 फुट बन जाता था। और उसके बाद पौधे से पौधे का जो फासला था वो किसी जगह पे 4 भी है, किसी जगह 5 भी है, क्योंकि साइडों पे हमने जगह छोड़ी थी, साइडों पे जगह दूसरे लोगों की। तो हमने उस हिसाब से मैंने किया ताकि साथ वाले भी डिस्टर्ब ना हो, जब पौधे बड़े हो जाए उनकी फसल भी मुतासर ना हो और हमारा भी काम चल जाए। तो 1 बेड के ऊपर हमने दोनों साइड में पानी की फरों के साथ जो कलमें लगाई थी, वो हमारी 1 बेड पे जो कलमें लगी थी, वो कलमें हमारी लगी थी 1750 कलमें। तो 39 बेड हमारे थे, तो उस पर टोटल हमारी जो कलमें लगी वो हमारी लगी थी 65,000 कलमें। इधर तक आपका 1 एकड़ में 1100 पौधे, 100 पौधे आंवला के और 65,000 कलमें आपकी लग चुकी हैं। इसके बाद अगर हम खर्चे की बात करें तो पिछले साल जो कलम का रेट था वो 2.5 रुपये था, तो 65,000 जो कलमें थी वो 1,62,500 की बने थी। पॉपुलर के जो पौधे थे वो 20 रुपये का पौधा लिया था, 1100 पौधे थे वो 22,000 के थे। बनारसी आंवला वो तकरीबन 300-350 इसके राउंड अबाउट था, मुझे अब सही याद नहीं है, तो वो हमारा बना था 30,000 रुपया। ज़मीन का ठेका था वो बना था 80,000 रुपया। ज़मीन की तैयारी में जो हमारा खर्चा हुआ था वो हुआ था 15,000 रुपया। इसके बाद कलमें लगवाई, पौधे लगवाए, छिदराई और गोडी, ये सारा खर्चा मिला के तकरीबन शुरू में जो हमने लगवाया था वो 12,000 लगा था, फिर हमारा 8,000 लगा था और 15, मतलब टोटल 35,000 रुपये ये खर्चा आया। पानी हमने, हमारा अपना ट्यूबवेल नहीं था तो हम बाहर से पानी परचेज करके लगाते रहे, तो पानी की मद में हमारा 9वें महीने की 13 तारीख तक 35,000 खर्चा आया। पूरे साल में इसके अंदर जो खाद इस्तेमाल हुई, एक DAP, एक नाइट्रोफास, 2 यूरिया, कैन गवारा, पोटाश और स्प्रे, ये सारी चीज़ें मिला के 35,000 रुपया लगा। और 1 साल की जो मजदूरी थी, जिस तरह हम जब पानी लगाते थे तो उसी दिन खाद लगाते थे, तो उस मुलाजम को जो हम तनख्वाह देते थे, पैसे देते थे, दिहाड़ देते थे, उसकी कीमत में हमारा लगा था 25,000। तो ये टोटल हमारा जो इस पर खर्चा हुआ था वो 4,39,500 रुपया हमारा 9वें महीने की 13 तारीख तक इस पर लग चुका है। अब इसमें अगर आपके पास ज़मीन आपकी अपनी है, आपका 80,000 रुपया माइनस हो गया। ट्रैक्टर आपका घर का है, 15,000 रुपया आपका माइनस हो गया। आपके घर के कोई बच्चे हैं, भतीजे हैं, भांजे, अगर आप उससे लगवा लेते हैं, कल में गोडी भी करवा लेते हैं, तो 35,000 रुपया आपका वो माइनस हो गया। अगर आपका ट्यूबवेल अपना है तो 35,000 रुपया आपका वो माइनस हो गया। तो इसमें अब जो चीज़ें आपके पास आपके घर की हैं, जो चीज़ें आपके पास फ्री की हैं, वो आप माइनस कर लें। उसके अलावा जो खर्चा बनता है वो आपका तकरीबन 1 साल का ये खर्चा बनेगा। मेरा इसके अंदर दूसरे महीने से लेके 9वें महीने की 13 तारीख तक 4,39,500 रुपया टोटल खर्चा आया था।